हरियाणा के इतिहास में पिछले 2 मंगलवार हमेशा याद किए जाएंगे। 2 मंगलवार, 2 मौत, 2 सुसाइड नोट और 1 एफआईआर। इन सारी चीज़ों ने हरियाणा को हिलाकर रख दिया। पूरे हरियाणा में 8 दिन तक टेंशन रही। 2 बेहद अहम जानें चली गई और पूरे प्रदेश के अंदर माहौल खराब हो गया। ऐसा लगा कि हरियाणा जातिवाद के जहर में घिर जाएगा, डूब जाएगा और जातिवाद की आग हरियाणा को एक बार फिर से जला देगी। लेकिन एक मंगलवार ने जहां बड़े सवालों को खड़ा करने का काम किया, वहीं दूसरे मंगलवार ने पहले सवालों के ऊपर और उल्टे सवाल दागने का काम किया। हम बात कर रहे हैं पहले मंगलवार को हुई एडीजीपी पूर्ण कुमार की मौत और दूसरे मंगलवार को कल हुई संदीप लाठर की मौत की। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे 2 मंगलवार की, 2 मौतों की, 2 सुसाइड नोट की और 1 एफआईआर की। हरियाणा के इतिहास में इतने बड़े पुलिस अधिकारी ने कभी भी सुसाइड नहीं किया। वाई पूर्ण कुमार ने सिस्टम से तंग आकर पिछले मंगलवार को अपनी जान दे दी। उन्होंने 14 अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाने का काम किया। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनका मानसिक शोषण किया गया, किस तरह से जातिवाद के अंदर उनको घेरा गया, किस तरह से उनकी नौकरी की सिस्टम की प्रणाली को खराब किया गया, किस तरह से उनको हरास किया गया और किस तरह से उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा और इसलिए उनको जान देनी पड़ी। 8 पेज के फाइनल नोट के जरिए पूर्ण कुमार ने अपनी व्यथा को जाहिर किया। जिस समय उनकी जान गई उस समय उनकी पत्नी सीएम नायब सैनी के साथ जापान के दौरे पर थी। वापस आने के बाद वो डीजीपी कपूर के खिलाफ कार्रवाई को उड़ गई, क्योंकि जिन 14 अधिकारियों का नाम वाई पूर्ण कुमार ने लिया था उनमें सबसे ऊपर डीजीपी सुरजीत कपूर का नाम था और उनको ही सारे फसाद की जड़ बताया गया था। वो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कहे गए। सुसाइड नोट के आधार पर ही वाई पूर्ण कुमार की पत्नी अमनीत कुमार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जब तक डीजीपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जब तक रोहतक के एसपी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक वो ना तो पोस्टमार्टम के लिए हाँ करेंगी और ना ही अंतिम संस्कार करेंगी। ऐसे में 7 दिन तक सारी की सारी टेंशन हरियाणा के अंदर घेराबंदी में रही। जहां सरकार ने पहले रोहतक के एसपी को हटा दिया, वहीं 8वें दिन कल डीजीपी को भी छुट्टी पर भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इस मामले के अंदर जातिवाद की एंट्री हो गई थी और कांग्रेस ने जातिवाद के जहर को फैलाने का पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया था। कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता इस मामले को जातिगत रंग देने का काम कर रहे थे। एडीजीपी के मामले को दलित विरोधी, दलित शोषण का नाम दिया गया और राहुल गांधी ने कल चंडीगढ़ में आकर साफ तौर पर यह कह दिया कि देश के करोड़ों दलित इस समय बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं, टेंशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये पूरा निशाना जहां केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर था, वहीं हरियाणा की नायब सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया था और उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार को ये तमाशा बंद करना चाहिए। यानी ये पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया था और ये लगने लगा कि हरियाणा के अंदर जातिवाद की लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अचानक ही 2 बजे रोहतक से एक ऐसी खबर आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये दूसरा मंगलवार कल था और इस मंगलवार को हरियाणा के एक होनहार एएसआई ने इस मामले से व्यथित होकर अपनी जान दे दी। हम बात कर रहे हैं संदीप लाठर की। जहां वाई पूर्ण कुमार ने 9 पेज का सुसाइड नोट लिखा, वहीं पर उसके बदले में एएसआई संदीप लाठर ने 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा और उसमें उन्होंने वो बातें कही जो किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वाई पूर्ण कुमार बेहद भ्रष्ट अफसर थे और उन्होंने आईजी रहते हुए रोहतक के अंदर जातिवाद का खेल खेलने का काम किया। उन्होंने भ्रष्टाचार जमकर किया। उन्होंने गैंगस्टर इंद्रजीत राव का नाम लेते हुए 50 करोड़ की डील का हवाला भी दिया। इस सारे मामले की उन्होंने वीडियो बनाकर डालने का काम किया और इसके साथ साथ सुसाइड नोट भी डालते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि किस तरह से डीजीपी पूर्ण कुमार भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि इस मामले के अंदर जातिवाद को प्रमुखता दी जा रही है और उनकी पत्नी अमनीत कुमार इस मामले में कार्रवाई नहीं होने दे रही है। जहां उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण वाई पूर्ण कुमार का गनमैन पकड़ा गया था, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी और ये कार्रवाई एडीजीपी पूर्ण कुमार के खिलाफ भी होनी थी और कार्रवाई के डर से ही एडीजीपी पूर्ण कुमार ने जान देने का काम किया। यानी जहां एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की मौत को पॉलिटिशियनों ने एक तमाशा बनाने का काम किया, जातिगत रंग देकर कांग्रेस ने उसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बदलने की कोशिश की, वहीं पर संदीप लाठर ने पूरे सिस्टम की आंखें खोलने का काम किया। उन्होंने बताया कि ये जातिगत तौर के ऊपर
वाई पूर्ण कुमार के खिलाफ मामला नहीं हुआ था, बल्कि भ्रष्टाचार के कारण ही उनका गनमैन पकड़ा गया था और वाई पूर्ण कुमार ने करोड़ों रुपए की खुद भी भ्रष्टाचार की डील की थी। गैंगस्टर को मर्डर के केस से निकालने के लिए करोड़ों रुपए वसूले थे। यानी जहां वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड नोट उनको बेचारा साबित कर रहा था, वहीं पर संदीप लाठर के सुसाइड नोट ने बता दिया कि वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड नोट के अंदर काफ़ी बातें सच नहीं है। और वहीं पर उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि किस तरह से वाई पूर्ण कुमार भी दूध के दूल्हे नहीं थे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संदीप लाठर की मौत ने एक ऐसे माहौल को ठंडा कर दिया जो प्रदेश और देश के अंदर जातिवाद की आग को लगाने का कारण बन सकता था। संदीप लाठर के सुसाइड के सामने आते ही एकदम माहौल पलट गया और साफ तौर के ऊपर नायब सैनी की सरकार भी एक ऐसे चक्कर से बाहर निकल आई जो उसके लिए बड़ी सिरदर्दी साबित हो रहा था। इसलिए कहा जा सकता है कि संदीप लाठर की मौत ने हरियाणा को जातिवाद की आग से बचाने का काम किया, क्योंकि जिस तरह से काफ़ी सारी संस्थाएं, काफ़ी सारे लोग एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की मौत को सिर्फ जातिगत रंग देकर समाज का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे थे, वहीं पर संदीप लाठर ने साफ तौर पर यह बता दिया कि असलियत क्या थी। और ऐसे में उन्होंने भी वाई पूर्ण कुमार के मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। अब सवाल ये उठता है कि 2 मंगलवार को 2 मौतों ने और 2 सुसाइड नोटों ने किस तरह से सारे के सारे माहौल को पलटने का काम किया। एक सुसाइड नोट ने, एक मर्डर ने, एक मंगलवार ने जहां हरियाणा को बड़ी टेंशन देने का काम किया, वहीं पर दूसरे मंगलवार ने, दूसरी मौत ने और दूसरे सुसाइड ने हरियाणा को इस बड़े जंजाल से बचाने का काम किया। यानी संदीप लाठर की मौत साफ तौर पर कही जा सकती है कि उन्होंने माहौल को ठंडा करने का काम किया और एक ऐसे सिस्टम को चकनाचूर करने का काम कर दिया जो देश के अंदर हालात बिगड़ने का कारण बन सकता था। यानी संदीप लाठर ने जो सवाल उठाए हैं वो भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले वाई पूर्ण कुमार ने भी जो 14 अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए थे वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी दोनों ही मामलों के अंदर जहां कुछ सच्चाइयां हैं वहीं पर कुछ न कुछ उसके अंदर झोल भी हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो वाई पूर्ण कुमार के आरोपों की भी गहनता से जाँच करे और इसके साथ साथ संदीप लाठर के आरोपों की भी गहराई से जाँच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और हरियाणा और देश की जनता को यह सच्चाई मालूम हो सके कि वाई पूर्ण कुमार ने वास्तव में किस लिए जान दी और संदीप लाठर को भी किस लिए जान देने को मजबूर होना पड़ा। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों मंगलवार हरियाणा की जनता को जहां झकझोरने का काम कर गए, वहीं पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़े करने का काम कर गए और साथ ही बड़े अफसरों, छोटे अफसरों और पॉलिटिशियनों की भी असलियत खोलने का काम कर गए हैं। आप वाई पूर्ण कुमार की मौत और संदीप लाठर की मौत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वाई पूर्ण कुमार की मौत के बाद जातिवाद का नागफन उठाकर नहीं खड़ा हो गया था? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या संदीप लाठर ने जान देकर हरियाणा को बचाने का काम किया है? इसके बारे में भी राय जरूर दीजिए। संदीप लाठर को जान नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि जान देना न तो वाई पूर्ण कुमार के लिए सही था और न ही संदीप लाठर के लिए सही था, क्योंकि सुसाइड किसी भी मामले का हल नहीं है। आप संघर्ष करके, आप कठिनाइयों का सामना करके, सिस्टम से लड़कर अपने आप को बेदाग साबित करें, सिस्टम की खामियों को उजागर करें, वो सबसे बेहतर रहता है। लेकिन इन दोनों ही बड़ी शख्सियतों ने अपनी जान देकर जहाँ सवालिया निशान उठाए हैं, वहीं पर उन्होंने हार मारने का कायरना अंदाज दिखाया है, क्योंकि मौत किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है और हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो मौत को कायरता कहा गया है। और ऐसे में इस कदम की किसी भी तरह से सराहना नहीं की जा सकती, बल्कि यह कहा जा सकता है कि दोनों ने ही गलत कदम उठाने का काम किया, जिसको किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन इन 2 मौतों ने, 2 मंगलवार ने और 2 सुसाइड नोटों ने बता दिया कि सिस्टम के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हरियाणा की सरकार को सारे मामले की गहराई से जांच करते हुए चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आप इन दोनों ही मौतों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा के ब्यूरोक्रेसी के अंदर चल रहे बड़े झोल की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।